ये राजनीति में निम्नतम स्तर की सोच और घटियापन है कि जिस व्यक्ति ने मुख्यमंत्री के रूप में इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सपना देखा था, साकार करने के लिए ज़मीन एक्वायर किया, उस आदरणीय अखिलेश यादव जी को गाजीपुर से आजमगढ़ तक जाने की अनुमति नहीं दी गई, इस बहाने से कि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है और इनका प्रस्तावित कार्यक्रम लिखित रूप से दिया गया था कि यहाँ से चढ़ेंगे, आजमगढ़ उतर जाएंगे। तो उद्घाटन तो कहना इसको उचित नहीं होगा, क्योंकि ये योगी और मोदी का एक और हल्के स्तर की राजनीति है कि किसी और के कामों का श्रेय लेना। जिस एक्सप्रेसवे को आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सपना देखा था, अगर उनको बनाने का मौका मिला होता तो निसंदेह लखनऊ एक्सप्रेसवे उससे भी शायद बेहतर होता। इस एक्सप्रेसवे में तमाम सरकारी मानकों को अनदेखी करके, जैसे मैं बता दूं, रोड कांग्रेस एक सर्वोच्च संस्था है जो गाइडलाइन बनाती है कि कैसे एक्सप्रेस होना चाहिए। उसमें 12 मीटर का मेडन होना चाहिए, इसके साथ मंडियों का था, इसके साथ विटामिन प्लास्टिक का मिक्स करना था, इस पर सिलिकॉन सीट लगता था कि पानी कटे ना, सड़क टूटे ना। लूट खसोट का एक जीता जागता उदाहरण है। जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो सपने देखे थे, उसको इन्होंने किस तरह से लूट के अपना क्रेडिट लेने की कोशिश करी है, प्रदेश की जनता कल देखेगी। तो क्या जगह जल्दीबाजी का निर्णय लिया गया है? अति जल्दबाजी में प्रधानमंत्री जी बार बार इज्जत घर की शौचालय की बात करते हैं, महिलाओं के लिए खासतौर से। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप जिस इज्जत घर की बात करते हो शौचालय के रूप में, लखनऊ से चढ़कर 340 किलोमीटर के दूर में अगर हमारी किसी बेटी बहन माँ को टॉयलेट जाने का हुआ तो उसकी इज्जत का क्या होगा, इसकी जवाबदेही किसकी है? अगर कहीं गाड़ी किसी की खराब हो गई तो उसकी जवाबदेही, सुरक्षा का क्या इंतजाम है, वो कैसे पहुँचेगा? कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। इसके साथ मंडियों का होना था, सर्विस लेन होना था, इसका मेडन होना था, इस पर लाइटिंग की व्यवस्था होनी थी। सिर्फ चुनावों को देखते हुए, क्योंकि इन्होंने 4.5 साल में कुछ भी नहीं किया। 2 साल में हमने कीर्तिमान बनाया और 4.5 साल का इनका काम है, ये जनता देख रही है। सर, देखा जा रहा है तो उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन पूर्वांचल में क्यों खास बना हुआ है? पूर्वांचल क्रांतिकारी धरती है, पूर्वांचल का एक अपना इतिहास रहा है। पूर्वांचल ही उत्तर प्रदेश में सरकार बनाता है, उत्तर प्रदेश के लोग देश में सरकार बनाते हैं। इनको पता है, ख़ास तौर से जो हमारी सुभाषपा के साथ रैली हुई उसके बाद नींद उड़ी हुई है। एक अखिलेश यादव को घेरने के लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और आधा देश की कैबिनेट, पूरे उत्तर प्रदेश की कैबिनेट जहाँ जहाँ जा रहे हैं आगे पीछे घूम रहे हैं। ये दिखता है कि आदरणीय अखिलेश यादव का कितना डर इनके मन में समा गया है। उनकी लोकप्रियता से दहशत में है, ये बैलेंस खो रहे हैं और अपनी हरकतों से अपनी स्थिति और ख़राब कर रहे हैं। अगर देखा जाए 2022 में तो किसने क्या पा रहे हैं और किसने क्या खो रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? उत्तर प्रदेश के लोग जो सबसे बड़ी बात पाएंगे, उनके सपनों को पूरा करने वाला अखिलेश यादव उप मुख्यमंत्री बनकर पुनः बाहर आएंगे। उत्तर प्रदेश के लोग जो सबसे बड़ी बात पाएंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार पाएंगे, जिन्होंने उनके बच्चों को लैपटॉप, रोजगार, बेरोजगारी भत्ता, महिलाओं की सुरक्षा, 1090, डायल 100 और तमाम इस संस्थान पैदा किए जहां उत्तर प्रदेश तरक्की के रास्ते पे जाए। और जो 4.5 सालों में सरकार है, इस सरकार ने सिर्फ ठगने और लूटने का काम किया है। अपना कोई कार्यक्रम नहीं है जिसको स्वयं शिलान्यास किया होगा और उद्घाटन किया हो। आपने देखा प्रधानमंत्री से आधे अधूरे कवर लगवाकर मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करा दिया। प्रधानमंत्री जी, आपको शर्म नहीं आती? आप देश के प्रधानमंत्री, आप इस तरह की घटिया हरकतें कैसे कर सकते हैं? सर, 2022 का चुनाव है, इसमें देखा जा रहा है कि जातिवाद और हिंदू मुस्लिम की बात ज़्यादा आ रही है, इस पर क्या कहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी के पास इसके अलावा है नहीं। हम तो विकास की बात करते हैं, हम तो उन मुद्दों को उठा रहे हैं। किसानों का आय दुगुनी हुई क्या? लोगों को 15 लाख मिले क्या? आपने अपने घोषणा पत्र पर लैपटॉप देने का वादा किया था, क्या किया? शिक्षा मित्रों से कुछ वादे थे, शिक्षकों से कुछ वादे थे, नौजवानों से कुछ वादे थे। आइए उन मुद्दों पर हम बहस करते हैं। जब हम बात करते हैं कि आपने रोजगार का फर्जी आंकड़े क्यों किए, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के अलावा आप चले जाइए हैदराबाद, बॉम्बे, बेंगलुरु, सारे जगह के एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही आएगा 4.5 लाख नौकरियाँ दी। वहाँ बताने की क्या ज़रूरत है? आप यहाँ के लोगों को बताओ ना। और आपका ही कार्मिक विभाग कहता है कि हमें कोई जानकारी नहीं है। कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं हुई है जिसका आपने पेपर लीक नहीं करा है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले मुख्यमंत्री उन सारे सवालों से बच रहे हैं जिनकी जवाबदेही उनकी बनती है। सर, सुना जा रहा है कि मधुबन से कोई भाजपा का नेता आपकी पार्टी में आने वाला है। देखिए, चुनाव आने वाले हैं, इससे तमाम अटकलें लगती है। काल्पनिक सवालों का काल्पनिक जवाब मैं कह दूँ,
ये अटकलें हैं, जब समय आएगा तो उसको अपने आप। एक चीज और चर्चा का विषय बना हुआ है कि साइकिल पे चाबी कब सवार होगी। साइकिल चाबी की चिंता न करें, वो दोनों साथ थे, साथ आ जाएंगे, दोनों नेताओं ने कह दिया है। और ये जो चिंता भारतीय जनता पार्टी की, यही सबसे बड़ी चिंता है कि इनकी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सारी ताकतें जनता के अपेक्षा के अनुरूप एक साथ खड़ी हो रही है, जो उनकी जिम्मेदारी भी बनती है। इस वजह से लोग इस तरह का भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। सर 2022 का क्या मुद्दा होगा आपका विकास का? 2022 का मुद्दा वही होगा कि अखिलेश यादव जी जो विकास के कार्य छोड़े थे उसको कैसे पूरा किया जाए। ऐसे लोग जो सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं, झूठ बोलना जानते हैं, धोखा जानते हैं, इनको वापस मठ में भेजा जाए। मैं पहले भी बोला था, उस दिन भी बोला था कि मैं खुद बाबा गोरखनाथ से मांग के आया हूँ कि इनको मठ में वापस बुला लो। उत्तर प्रदेश को संभालने के लिए अखिलेश यादव जैसा यशस्वी नेता प्रदेश में मौजूद है। सर एक भाजपा विधायक का बयान आ रहा है जिन्ना के ऊपर, उस पर क्या कहेंगे? इन लोगों के पास और कुछ है नहीं, इनकी सोच ही उतनी है। बात करें ना बेरोजगारी पर, बात करें ना महंगाई के ऊपर, बात करें ना किसानों के ऊपर, बात करें ना नौजवानों के ऊपर, बात करें ना इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, बात करें ना रोजगार के ऊपर, क्यों नहीं बात करते हैं? तो सर चुनाव जब आता है तो एक बड़बोले बयान क्यों निकलने शुरू हो जाते हैं? देखा जाए विरोधी पद से भी पद से नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, ऐसा क्यों? जितना भाषा का घटियापन निम्नतम स्तर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी रहे हो, उन्होंने विरोधी पार्टी में बोल रही है। नहीं, मैंने बड़ी बात कंप्लीट कर दीजिए। तो सवाल हमेशा विरोधी पार्टी से होगा। सत्ता में तो आप लोगों की नज़र में कोई जिम्मेदारी है नहीं। आप लोगों की नज़र में सत्ता में बैठा है, कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। प्रधानमंत्री जी का बयान याद है, इसलिए मैंने जर्सी गाय, जर्सी गाय 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, विधवा, मुल्ला, अब्बा, ये कहाँ से आ रहे हैं? तो आप लगातार अगर उम्मीद करें कि आप इस तरह का नरगल शब्द इस्तेमाल करते रहें, हम लोग हालांकि स्वयं रखते हैं, हम आदरणीय अध्यक्ष जी का आदेश है, नहीं तो जवाब तो मेरे पास भी है। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि इस तरह की किसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है। नहीं तो मैं भी पूछता कि आप कहाँ से हो। तो सर सदर विधानसभा से क्या मुख्तार चुनाव लड़ेंगे? जब सारे प्रदेश का फैसला हो जाएगा, पहली सूची मीडिया को जारी होगी और उस पहली सूची में स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कहाँ से कैसे लड़ेगा। क्या उम्मीद है 99% मुख्तार? मैं काल्पनिक सवालों को कोई काल्पनिक जवाब नहीं देता है। थैंक यू सर। समर्पित करने का विषय है, उसके उद्घाटन के लिए कल श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी उत्तर प्रदेश की धरती पे आ रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश की धरती पे अपने प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन भारतीय जनता पार्टी और आम जनमानस कर रही है। बहुत ही खुशी का पल है ये। विपक्षियों के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि सपा के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को उस पर जाने से रोका गया। ऐसा नहीं है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो हर एक जो व्यक्ति संवैधानिक पद पे बैठा है, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राज्यपाल हो, राष्ट्रपति हो, तो उनका एक प्रोटोकॉल होता है और कल उनका आगमन होना है तो कानून अपने दायरे में रह करके व्यवस्था करता है। उनका यह भी आरोप है कि अपनी कमियों को छुपाने के लिए हमें रोका जा रहा है। जो प्रोजेक्ट बना है उसमें कई कमियां हैं जो सही रूप से नहीं बन पाया। ये तो कमियां नहीं है, बौखलाहट है कि सत्ता से दूर रहे हैं लोग। काफ़ी दिनों तक उत्तर प्रदेश की जनता पे इन लोगों ने राज किया और डेवलपमेंट की बात कभी किया नहीं। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर, तो आम जनमानस को जो समर्पित सरकार थी उसके क्रम में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना करके जनता को देने का काम, समर्पित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 2022 के चुनाव आ रहे हैं, इस पर देखा जाए तो सदर से विधायक मुख्तार अंसारी चुनाव लड़ने वाले हैं जी। क्या रणनीति रहेगी आपकी 2022 के चुनाव को लेकर? आप अपने मीडिया के बंधु, आप सभी जनपद के अंदर घूम रहे हैं, मुझे लगता है कि सभी चारों विधानसभाओं में घूम रहे हैं, जनपद के अंदर आम जनमानस से मिल भी रहे हैं आप लोग। आपने महसूस किया होगा कि आम जनमानस की ये भावना है कि यहाँ का विकास जेल के अंदर बंद है। इस बार परिवर्तन ला करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सम्मिलित करने के लिए एक विधायक मऊ जनपद के सदर में जो नहीं है, सदर में विधायक भारतीय जनता पार्टी का विधायक हो, ऐसा आम जनमानस ने मन बनाया है। एक और आरोप लगाया कुछ लोग बीजेपी के जो हैं वो पार्टी छोड़कर सपा में भी शामिल होने वाले हैं। कई नेता ऐसे दर्जनों नेता हैं जो हमसे संपर्क में हैं। देखिए, संपर्क में कौन किसके है ये तो आने वाला समय बताएगा और अभी ये क्रम चल रहा है। आपको पता होगा कि अभी बगल के जनपद गाजीपुर से एक विधायक भारतीय जनता पार्टी में अपनी स्व प्रेरणा से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ने का काम अभी 15 दिन पहले किया। बाकी 2022 का चुनाव जनादेश जनता देने वाली है और जिस जनता को, जिसको विकास की लत पड़ी हो तो वो विनाश की तरफ कभी बढ़ने का प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि फिर वही गुंडा राज हो जाए
अराजकता फैल जाए, संप्रदायवाद की राजनीति शुरू हो जाए, ऐसा उत्तर प्रदेश की जनता नहीं चाहती। विश्व के पटल पे उत्तर प्रदेश इस समय छाया हुआ है डेवलपमेंट के मामले में। अगर ये देखा जाए कि मऊ का सदर जो सीट है, आप उस पर किस तरह की रणनीति बनाकर उस पर काबिज होना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, हम सभी जो अपने 4.5 वर्ष की सरकार जो चली उत्तर प्रदेश के अंदर, हम लोग किसी को भी अलग नहीं समझते हैं। आम जनमानस हमारे साथ जुड़ी हुई है और आम जनमानस के सम्मान की रक्षा करना भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं का दायित्व बनता है। इस नाते हम डेवलपमेंट की बात, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र को लेकर के सोच ईमानदार है, काम दमदार है, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा है उत्तर प्रदेश में हर क्षेत्रों में विकास हुआ है, सिर्फ मऊ जनपद के अंदर ही नहीं, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में विकास का काम हुआ है। 2022 के में आपका क्या मूल मंत्र होगा जनता के प्रति जाने में? हम सब जब चुनाव लड़ रहे थे, इसके पीछे भी 2019 में, 17 में, 14 में जब हम चुनाव लड़े तो हमारे पास मूल मंत्र था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमने इस बार एक चीज़ जोड़ा, उसमें सबका प्रयास, क्योंकि सबके प्रयास से ये सरकार चल रही है। इस नाते विकास का रास्ता खुला है। कार्यकर्ताओं की बैठक आपकी होने वाली, क्या किस तरह की और क्या होगा उसमें?